मीटिंग्स होती हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, कुछ बड़े लोगों की, फिर प्राइम मिनिस्टर की होती हैं, और उसके बाद प्लान बनता है कि जनाब सबसे पहले इसहाक डार साहब जाएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जाएंगे। दरमियान में जनाब मरियम नवाज साहबा का पासपोर्ट जो है उसके बारे में जाकर मुखालफत नहीं करती नैब, और कहती है कि जनाब हमें ये पासपोर्ट नहीं चाहिए। सर ये एक तो पहले कि ये जो गुफ्तगू है वो आपने भी सुन ली होगी। अब क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम कहा जाए कि ये कोई पाकिस्तान के सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के मुल्क के ख़िलाफ़ है, और वो भी एक सिटिंग वज़ीर आज़म और उनकी टीम बैठ के वज़ीर आज़म हाउस में कर रही है? आपने इस गुफ्तगू में कुछ ऐसा देखा है सर? देखें, बहुत शुक्रिया मुदस्सर आपका। असल बात यह है कि जो कुछ वज़ीर आज़म हाउस में हो रहा है जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, वो आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है, वज़ीर आज़म हाउस बाकायदा एक सियासी मरकज़ बना हुआ है एक्टिविटीज़ का अपोजिशन के खिलाफ, और अपोजिशन इमरान खान के अलावा और कौन है, और उसमें हर वो प्रोपेगेंडा जो कोई और मुखालिफ कर सकता था, या इवन सियासी पार्टियां भी जो है अपने किसी और जरिए से कर सकती थी, वो बाकायदा बैठ कर उसके प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ये सारा काम कर रहे हैं। सो मच सो के जो धमकियां हैं अदालत को कि हम आपके इख्तियारात कम कर देंगे, आपके पर काट देंगे, आप ये आपके खिलाफ ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारी चीजें भी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रही हैं। और उसके बाद फिर किस तरह के फैसले अब आ रहे हैं, जरा थोड़ा सा आप मुलाजा करें इस सारी स्कीम ऑफ थिंग्स जो है। मैं अदालतों को बिल्कुल मुर्दे इल्जाम ठहराने के लिए तैयार नहीं हूँ। असल बात यह है कि ये शहादतें पेश करना किसका काम है? गवर्नमेंट का, प्रोसिक्यूटर का। और अब जाहिर है कि प्रोसिक्यूटर्स जो है वो सारे के सारे वही हैं जो अब ताबे हैं, यानी नैब के चेयरमैन के, और नैब का चेयरमैन जिसने जो बनाया गया है और जिसने बनाया है, जिस तरीके से बनाया गया उसका सबको पता है इस बात का। ऐसी सूरत हाल में जरा एक थोड़ा सा आप जायजा लें कि यानी एक ग्रेट गेम जो है वो शुरू कैसे होती है। वहाँ मीटिंग्स होती हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, कुछ बड़े लोगों की, फिर प्राइम मिनिस्टर की होती हैं, और उसके बाद प्लान बनता है कि जनाब सबसे पहले इसहाक डार साहब जाएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जाएंगे। दरमियान में जनाब मरियम नवाज साहबा का पासपोर्ट जो है उसके बारे में जाकर मुखालफत नहीं करती नैब, और कहती है कि जनाब हमें ये पासपोर्ट नहीं चाहिए। तो इससे तो अंदाजा हो गया कि उन्हें रिक्वायर्ड नहीं था, वो यानी मरियम को उन्होंने एक अंदाज से क्लियर चिट दी है, उसी दिन दे दी जब उन्होंने अदालत में ये कह दिया। और उसके बाद फिर इसहाक डार को एक बाकायदा रिलीफ वो मिलता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि यानी लॉ जिसमें मामले में बड़ा क्लियर मौजूद है कि जो इश्तिहारी है जब तक अपने आप को सरेंडर ना करे और अदालत मुतमिन ना हो रिलायबल श्योरिटी पे, उसको रिलीफ नहीं मिलता। आपने दायमी वारंट जो था, जो कानूनी तरीके से जारी किया गया था, उसको, उसके ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया, और उसके बाद इसहाक डार साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज में तशरीफ लाते हैं। इसकी दुनिया में कभी मिसाल नहीं मिलती। तो वो जनाब आके यहाँ बैठ के वो हलफ उठाते हैं, और उसके बाद केस अदालत में लग जाता है मरियम नवाज शरीफ साहबा का। पहले कानून जिसके तहत ये सारी कार्रवाई हुई थी, उस 9A जो था वो ये कहता था नैब ऑर्डिनेंस का कि ये बारे सबूत जिम्मे है मुल्ज़म के, इसको अक्यूज किया जाए, वो उसने साबित करना है कि ये मेरे ज़राए वसाइल थे जिनके जरिए यानी मैंने ये प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। आज तक सारी दुनिया दिखा रही है, हर एक शख्स को पता है कि कितने बयानात आए। किसी ने कहा जी 92 में हमने ये किया था, दादा ने दिए थे, किसी ने, फिर खुद उनके बेटे जो सब ज्यादा आसान हो गया ना। ये मेरे पास एक कप है इस वक्त चाय का, ये मेरा है, लेकिन इसको साबित आपने करना है कि ये मुदस्सिर के जो है वो नहीं है। ये मतलब मैंने नहीं साबित करा। ये मुदस्सिर साहब जी, जो प्रॉब्लम था ना, इसी वजह से ये नैब का ऑर्डिनेंस बनाया गया था। अगरचे इस पे तनकीद भी बहुत हुई, लेकिन क्योंकि जिस तरह का वाइट कॉलर क्राइम पाकिस्तान में हो रहा है, उसमें सारे के सारे तरीकेकार वो इस्तेमाल किए जा रहे थे और जा रहे हैं कि जिससे सबूत कोई नहीं मिलता। तो उसमें बेहतर ये जो बुनियादी वो जो लॉ था ना कि जी आप उस वक्त तक आप गिल्टी नहीं है जब तक के केस आपके खिलाफ साबित नहीं हो सकता, वो केसेस की नौइयत बिल्कुल डिफरेंट है। मरियम साहिबा वो भी अब 7 साल की उनको सजा हुई थी, सफदर साहब भी, दोनों रिहा हो गए। तो फिर तो मियां नवाज शरीफ साहब के भी केस जो है वो भी मिलता जुलता तकरीबन वही है, तो वो भी फिर रिहा हो सकते हैं। उनके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है केस, या वो कोई डिफरेंट है? नहीं, बहुत जबरदस्त केस साबित हो गया इस तरह का कि नवाज शरीफ साहब के लिए बिल्कुल रास्ता हमवार हो गया है उनकी बरीयत का। उसकी वजह यह है कि जब अदालत ने ये कह दिया कि जी आप इन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट, उसका ताल्लुक उसके साथ
नवाज शरीफ का जोड़ेंगे तो फिर बात बनेगी ना कि आप आगे मरियम नवाज की बात हो। तो आप जब यानी इससे तो सबसे क्लियर कट मैसेज जो गया है इस फैसले में वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई केस नहीं है, क्योंकि जब आपने ये कह दिया, सारी मेहनत तो इस बात पे हुई थी उस वक्त आर्टिकल जो सेक्शन ये जो आपका ऑर्डिनेंस था 99 का, उसके तहत कि भाई वो जराए बताएं जिसके जरिए उन्होंने ये चीजें हासिल की थी, और ये वो अपार्टमेंट्स के अंदर बैठे हुए हैं और इसके बावजूद कोई उन्हें पूछने वाला नहीं, और कहते हैं कि जनाब साबित करें। और दूसरी बात मैं आपको एक करूं जो नई बात है, निकल रहा हूं, एक चीज बड़ा जरूरी है कि ये जो इमरान खान साहब की टीम है उसमें कुछ तहकीकात होनी जरूरी है। सबसे पहली एक तहकीक वो होनी चाहिए कि जिन लोगों ने उन्हें ये मशवरा दिया था कि आप काजी फायद ईसा के खिलाफ केस दायर करें, एक दूसरा वो लोग उनका भी जायजा लें कि वो उनका ताल्लुक किस ग्रुप से है, किस गिरोह से है, जिन्होंने उन्हें ये कहा था कि आप फौरी तौर पर असम्बलियों से मुस्तफ़ी हो जाएं। ये वो चीजें हैं। और फिर उसके बाद अब जो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने कहा जी डट जाएं, ये वो चीजें हैं कि जरा देखने की जरूरत है। चूंकि कुछ अगर उनके खिलाफे मिलते हों उसी के साथ कि ये लोग जो थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुलाकातें कर रहे थे जिनका, तो फिर इस वक्त जरूरत उन्हें यह है कि अपनी सफ़ों में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है। आपने देखा कि इतना आसान नहीं है कि जिस तरह अब एक तरफ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं जो डट के पूरी दुनिया में ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब हमें इलेक्शन चाहिए, दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो कहते हैं जी कर लो जो करना है, इलेक्शन हम नहीं करवाएंगे अपनी, और हम अपनी मर्जी के तमाम कवानीन भी बना लेंगे, हम अपनी मर्जी के सारी चीजें यानी नैब का चेयरमैन भी मुकर्रर कर लेंगे, इलेक्शन कमीशन भी हमारी मर्जी का होगा, आप देखें फिर हम क्या करते हैं। ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि ये जो सब कुछ हो रहा है, जिस तरह सब दोस्तों ने कहा, मैं एग्री करता हूँ कि ये बहुत बड़ी गेम है, और उस गेम में होना तो ये चाहिए था कि ये आप मौजूद होते, जो कुछ भी आपके साथ हुआ आप उस मैदान में मौजूद होते और उन्हें हार्ड टाइम देते, लोगों को वहां वो फोरम इस्तेमाल करके बताते। आज देखिए नैब के दांत काट दिए गए, निकाल दिए गए, और नैब का चेयरमैन अपनी मर्जी का उन्होंने बना। ये सारा क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि आप वहां मौजूद नहीं हैं, और आने वाले दिनों में वो सारी चीजें क्लियर कर लेंगे तो देखें जो वैक्यूम तो नहीं रहता, यानी अब उनकी जो चीजें वो कर रहे हैं इसको आप किस तरह अनडू करेंगे। बिल्कुल सही है, तो इस तरह बिल्कुल मैं आखिरी में, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं आखिर में सिर्फ क्विकली एक आपसे अब्बास, आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।